प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। आज का विषय पुस्तक पहला शमूएल के रहस्य एवं वचन जानेंगे। पहला शमूएल पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 31 है। इसमें कुल 810 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 15 और 16 देखेंगे। अध्याय 15 में कुल वचन 35 है और अध्याय 16 में कुल वचन 23 है। पहला शमूएल अध्याय 15 का एक ऐसा ही 35 पद। एक शमूएल ने शाऊल ऐसा ही कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे चैत आता है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों ऐसा ही क्या किया, और जब इस्राएली मिस्र ऐसा ही आ रहे था तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। 3 इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है यूस बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीहुआ, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाल। 4 तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाईम में गिना, और वे 2 लाख प्यारे और 10,000 यहूदी पुरुष भी था। 5 तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बिठाया। 6 और शाऊल ने केनियों ऐसा ही कहा कि वहाँ ऐसा ही हटो, अमालेकियों के मध्य में ऐसा ही निकल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इस्राएलियों पर उनके मिस्र ऐसा ही आते समय प्रीति दिखाई थी। और केनी अमालेकियों के मध्य में ऐसा ही निकल गए। 7 तब शाऊल ने हवीला ऐसा ही लेकर शूर तक जो मिस्र के सामने है अमालेकियों को मारा। 8 और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार ऐसा ही सत्यानाश कर डाला। 9 परंतु अगाग पर और अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। 10 तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा। 11 कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। 12 बिहान को जब शमूएल शाऊल ऐसा ही भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया कि शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक निशानी खड़ी की और घूमकर गिलगाल को चला गया है। 13 तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उस ऐसा ही कहा, तुझे यहोवा की ओर ऐसा ही आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। 14 शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह बम्बाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? 15 शाऊल ने कहा, वे तू अमालेकियों के यहाँ ऐसा ही आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबको तू हमने सत्यानाश कर दिया है। 16 तब शमूएल ने शाऊल ऐसा ही कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझ ऐसा ही कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। 17 शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रियों का प्रधान न हो गया, और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? 18 और यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा दी और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाएं तब तक उन ऐसा ही लड़ता रह। 19 फिर तूने किस लिए यहोवा की वह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? 20 शाऊल ने शमूएल ऐसा ही कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों को सत्यानाश किया है। 21 परंतु प्रजा के लोग लूट में ऐसा ही भेड़ बकरियों और गाय बैलों
अर्थात सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। 22 शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होमबलियों और मेलबलियों ऐसा ही उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने ऐसा ही प्रसन्न होता है। सुन, मान्नाटू बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी ऐसा ही उत्तम है। 23 देख, बलवा करना और भावी कहने वालों ऐसा ही पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। 24 शाऊल ने शमूएल ऐसा ही कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तू अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। 25 परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। 26 शमूएल ने शाऊल ऐसा ही कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। 27 तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। 28 तब शमूएल ने उस ऐसा ही कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझ ऐसा ही छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझ ऐसा ही अच्छा है दे दिया है। 29 और जो इस्राएल का बलमूल है वह न तो झूठ बोलता और न पछताता है क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। 30 उसने कहा, मैंने पाप तो किया है तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। 31 तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा का दंडवत की। 32 तब शमूएल ने कहा, अमालेकियों के राजा आगाग को मेरे पास ले आओ। तब आगाग आनंद के साथ यह कहता हुआ उसके पास गया कि निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। 33 शमूएल ने कहा, जैसे स्त्रियां तेरी तलवार ऐसा ही निर्वंश हुई है, वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निर्वंश होगी। तब शमूएल ने आगाग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। 34 तब शमूएल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गिबा को अपने घर गया। 35 और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल ऐसा ही फिर भेंट न की क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था। पहला शमूएल अध्याय 16 का 1 ऐसा ही 23 पद। 1 और यहोवा ने शमूएल ऐसा ही कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा। अपने सिंह में तेल भर के चल, मैं तुझको बेतलहमी यिशै के पास भेजता हूँ क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में ऐसा ही एक को राजा होने के लिए चुना है। तो शमूएल बोला, मैं क्यों कर जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तू मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना कि मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। 3 और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे जता दूंगा कि तुझको क्या करना है और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी को मेरी ओर ऐसा ही अभिषेक करना। 4 तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेतलहेम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उस ऐसा ही मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्रभाव ऐसा ही आया है कि नहीं? 5 उसने कहा, हाँ मित्रभाव ऐसा ही आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। 6 जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। 7 परंतु यहोवा ने शमूएल ऐसा ही कहा, न तू उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने यूं अयोग्य जाना है क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तू बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। 8 तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उस ऐसा ही कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना।
9 फिर यशायाह ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। 10 यों ही यशायाह ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यशायाह ऐसा ही कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। 11 तब शमूएल ने यशायाह ऐसा ही कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, लहुरा टू रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यशायाह ऐसा ही कहा, यूस बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। 12 तब वह यूस बुलाकर भीतर ले आया। उसकी टू लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक करह, यही है। 13 तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन ऐसाई लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल ऐसाई उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। 14 और यहोवा का आत्मा शाऊल पर ऐसाई उठ गया और यहोवा की ओर ऐसाई एक दुष्ट आत्मा यूस घबराने लगा। 15 और शाऊल के कर्मचारियों ने उस ऐसाई कहा, सुन, परमेश्वर की ओर ऐसाई एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। 16 हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आएं, और जब जब परमेश्वर की ओर ऐसाई दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ ऐसाई बजाए और तू अच्छा हो जाए। 17 शाऊल ने अपने कर्मचारियों ऐसा ही कहा, अच्छा, एक उत्तम बजवैया देखो और यूस मेरे पास लाओ। 18 तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बेतलहमी यशायाह के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। 19 तब शाऊल ने दूतों के हाथ यशायाह के पास कहला भेजा कि अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। 20 तब यशायाह ने रोटी ऐसाई लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाखम धूप और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ ऐसाई शाऊल के पास भेज दिया। 21 और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उस ऐसाई बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। 22 तब शाऊल ने यशायाह के पास कहला भेजा कि दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उस ऐसाई बहुत प्रसन्न हूँ। 23 और जब जब परमेश्वर की ओर ऐसाई वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें ऐसाई हट जाता था। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसाई आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड